आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो बना चुका हूं इससे पहले लिमिटेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो अगर वो नहीं देखी तो देख लो जाके, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वैसे तो सभी को पता ही होगा, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसे 3 भागों में बांट दिया गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्स वर्जन होता है, और जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें 4 भागों में बांट दिया गया है कि साइज के आधार पर। तो चलो सभी को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, अगर बात करें एनालॉग कंप्यूटर की, तो ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि अपना टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया और विद्युत प्रवाह हो गया। जैसे एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, और ये जो पर्टिकुलर काम होता है उसके लिए इनके अंदर एक अलग प्रोग्राम कह लो या फिर डेटा दिया जाता है जिस पर ये काम करते हैं। जैसे कि अगर टेम्परेचर को इन्हें देखना है या फिर मापना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होगा उसके लिए। तो ये तो हो गए हमारे एनालॉग कंप्यूटर, जो कि जिनका काम होता है एक पर्टिकुलर चीज़ पर काम करने के लिए। अब बात करते हैं अपना डिजिटल कंप्यूटर पर। डिजिटल कंप्यूटर जैसे कि हम लोग जो आज नॉर्मली यूज करते हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। यह कंप्यूटर, इन कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इनमें जो डेटा होता है वो डिजिट के फॉर्म में स्टोर रहता है। जो भी डेटा हम देते हैं वो ये सब बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं, और बाइनरी में होता है 0 तथा 1। ये 2 बेस होते हैं बाइनरी के, 0 तथा 1। तो इनमें जो भी हम डेटा देते हैं वो बाइनरी फॉर्म में ये अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। और इनके अंदर एक और खासियत होती है, इनमें जो डेटा इनपुट कराते हैं वो हमें प्रोसेस होके आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर शो होता है, या फिर किसी भी तरीके से आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें शो कराएगा। और इनमें जो मैंने अभी बताया कि इन्हें आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं उन 4 भागों को। सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, देखो ये इस कंप्यूटर में सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वो तो यह है कि इनमें किसका यूज किया जाता है। तो इनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है उसे कब बनाया गया था, तो उसे 1991 में बनाया गया था। और किसने बनाया था, तो इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया था सबसे पहले, और सन 1991 में। अब पूछे कि जो माइक्रो कंप्यूटर थे उन्हें डेवलप किसने किया था या बनाया किसने था, तो वो हो जाएगा अपना E.T. रॉबर्ट्स ने बनाया था माइक्रो कंप्यूटर को। और जो माइक्रो प्रोसेसर इनके अंदर यूज होते हैं उन्हें बनाया गया था 1991 में इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा। ठीक है। और ये होते कौन कौन से, जैसे लैपटॉप हो गया, अपना डेस्कटॉप हो गया, कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, टैबलेट वगैरह। ठीक है। तो ये तो हो गया माइक्रो कंप्यूटर। अब बात करें मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर, देखो सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट बात है, मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। इसके बाद इसकी बात करें तो इनका यूज़ टाइम शेयरिंग में होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग में होता है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में जो एक CPU की मदद से कई सारे जो मॉनिटर्स होते हैं उन्हें ऐड किया जाता है, उसमें किया जाता है। और जो मिनी कंप्यूटर होता है वो जो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। मतलब जो अपने माइक्रो कंप्यूटर थे उनकी तुलना में जो मिनी कंप्यूटर वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग के मामले में ताकतवर है, वो ज़्यादा चीज़ें प्रोसेस कर सकता है। फिर उसके बाद करें, इनके जो कार्य करने की क्षमता होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से 5 गुना अधिक होती है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो मिनी कंप्यूटर है उसकी कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है, तो 5 गुना होती है। और आकार में ये माइक्रो से बड़े होते हैं। उसके बाद करें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की, तो इनमें जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो मिनी से अधिक होती है। और मिनी में किससे अधिक थी, अपनी माइक्रो से। माइक्रो से अधिक है मिनी में, और मिनी से अधिक है मेन फ्रेम में। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो मेन सर्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, इंस्टीट्यूट हो गए, उनमें मेन सर्वर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और मेन सर्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है तो जाहिर सी बात है इनमें स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होगी, इनकी प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा होगी, और ये आकार में भी बड़े होंगे। उसके बाद बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर
सबसे पहले एक बार देख लेते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर था, इससे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर थी मिनी की, और मिनी से ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर थी मेन फ्रेम की, और तो मेन फ्रेम से ज़्यादा जो प्रोसेसिंग पावर है वो अपने सुपर कंप्यूटर्स की। तो आओ इन पे देखते हैं एक बार। तो जो सुपर कंप्यूटर हैं तो इनकी प्रोसेसिंग पावर है वो मेन फ्रेम से अधिक है और सबसे पावरफुल होते हैं। तो सभी को पता होगा सुपर कंप्यूटर, लगभग सभी ने सुना ही होगा, और कीमत में भी ये अधिक ही रहेंगे क्योंकि इनका यूज़ साइंटिफिक रीजन से ही किया जाता है ज़्यादातर, अपने नॉर्मल तो इन्हें यूज करेंगे नहीं। और भारत में जो सबसे पहले बनाया गया था सुपर कंप्यूटर, उसका नाम था परम, अक्सर पूछ लिया जाता है। और IBM का जो ब्लू जीन है, ये जो IBM ने ब्लू जीन बनाया था, ये सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर है अब तक का। अब बात करते हैं अपने हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। तो हाइब्रिड कंप्यूटर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो अपने एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिलाकर बनते हैं। मतलब ये जो टेम्परेचर, स्पीड वगैरह को तो मापेंगे ही, साथ में ये डिजिट है उन पे भी काम करेंगे, मतलब बाइनरी फॉर्म में भी काम करेंगे।